नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार एक बार फिर लाइफ हाई पे आ गया है और इस लाइफ हाई में आज की तेजी को लीड कर रहा है आईटी सेक्टर। आपके पास क्या है क्या नहीं है, वो कितना ऊपर है कितना ऊपर नहीं है, वो तो आपको ही पता होगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में ओवरऑल बहुत ही शानदार तेजी चल रही है और इस तेजी में सबका पैसा बन रहा है, नो डाउट सबका बन रहा है। लेकिन यहां आपको क्या चीज समझनी है कि कितना पैसा लगाना है। मार्केट 3 साल 5 साल 10 साल ये एक अलग ही रैली चल रही है भारतीय बाजार में और आगे भी चलने वाली है, क्योंकि हम ना फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं। हम इस समय ग्लोबल मार्केट्स को लीड करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको कंटिन्यू कह रहा हूं कि अभी आपने निवेश करना शुरू करा है ना, ट्रस्ट मी आप गोल्डन पीरियड में निवेश कर रहे हो। और जो लोग सोच रहे हैं कि 21,000 बहुत महंगा हो गया है, मैं उनको बता दूं कोविड से पहले 12,000 की निफ्टी महंगी लगती थी, क्योंकि 7,500 आया कोविड में। लेकिन आज कोई 12,000 की निफ्टी चाहेगा ना तो भी नहीं मिलेगी। 12 छोड़ो 15 पे नहीं मिलेगी आपको। आज 21 हो गई, 21 से 19 नहीं मिल रही है, लेकिन फ्यूचर में 19 मिल सकती है। अगर यहां कहीं रहा तो कंसोलिडेशन में 10% का करेक्शन कभी भी हो जाती है। लेकिन कहना मैं क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि भैया भारत के बाजारों में कंपनियों में निवेशित रहो यार, निवेशित जरूर रहो। अगर नहीं निवेशित रहोगे 2-2, 3-3% निकालते रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यहां वेल्थ बन रही है, यहां 3-3, 4-4 गुना पैसा हो रहा है, तो आपको बने रहना है। और आपके लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वहां आपको पता ही नहीं है आपके पास कौन सा शेयर है। आपकी पोर्टफोलियो ग्रो करती चली जाएगी धीरे 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 धीरे। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी जरूर लगानी चाहिए आपको। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो हमारा पर्सनली है। आप उस पर अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए, फंड सेलेक्ट कीजिए, डेली की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वहां। वो सबसे बेस्ट फीचर है हमारा। आप कहीं भी चले जाओ, वीकली मंथली आपको मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। यहां डेली हर एक मोड पे आप निवेश करो, मात्र 100 रुपए दिन के। 100 रुपए दिन के मात्र, इसका यह मतलब नहीं आप 100 रुपए ही लगाओ। आपको जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आप अपनी वेल्थ बनाओगे। यहां पे आईटी स्टॉक्स, कल जब मैंने वीडियो बनाई टीसीएस इन्फोसिस क्यों गिरे, तो मैंने आपसे कहा कि कोई रीजन नहीं है, मार्केट में कभी कुछ गिरता है कभी कुछ चलता है। अगर वही हमें पता चलने लगेगा तो फिर मार्केट अनप्रिडिक्टेबल नहीं रह जाएगा, और वो इम्पॉसिबल है, पता कर ही नहीं सकते। मैं आपसे अभी पूछ लूं कि अभी यहां से क्या ऊपर क्या नीचे, आप बता सकते हो? मुझे नहीं बता सकते। एक गैस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं बस, और उसी पे खेल चल रहा है पूरा। सामने वाला सोच रहा है गिरेगा, सामने वाला सोच रहा है बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में सौदा हो गया। अगर सब सोचे बढ़ेगा तो फिर सौदा ही नहीं हो पाएगा, तो बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? तो दो अलग अलग माइंड है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, ये समझ लो आप। मैं आपको बता रहा हूं आईटी, ग्लोबल मार्केट्स और ये जो चीजें दिख रही है ना, ये बहुत पॉजिटिव है। आप आईटी की बात करते हो, आप कहते हो आईटी का समय चला गया। अरे कैसे चला गया यार? आईटी तो सदाबहार है, एवरग्रीन है, वो कहां जाने वाला है। आज इन्फोसिस 3% ऊपर है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये तो मौके ही है लेने के, और कुछ नहीं है। आपका स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए टेंशन फ्री होके, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे वर्ड्स थे मेरे जो मैंने वीडियो में बोले थे। आप आज का मार्केट व्यू देखिए एक बार। लीड कर रहा है निफ्टी, डेफिनेटली 250 पॉइंट ऊपर है, लेकिन लीड क्या कर रहा है? आईटी 3% ऊपर। आईटी इंडेक्स 3% ऊपर हो तो बाजार कैसे ना चले? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेटेज के मामले में तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयर्स को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा वेटेज इन्हीं का 17% का वेटेज है निफ्टी में इनका। स्टॉक्स की बात करूं तो एचसीएल टेक 3%, इन्फोसिस 3%, एलटीआई माइंट्री 3.5%, एलटीटीएस 4.25%, एम्फेसिस 6.5%। आपको याद होगा एम्फेसिस और एलटीआई माइंट्री मैंने शेयर करे थे इन्वेस्टमेंट के लिए। कोफोर्ज 5%, परसिस्टेंट 4.5%, टीसीएस 2%, टेक महिंद्रा 3% ऑलमोस्ट, और विप्रो में भी 2.5% की तेजी है। आईटी के 12 के 12 शेयर पॉजिटिव है और कल 12 के 12 नेगेटिव थे। तो ये एक दिन ऊपर एक दिन नीचे आप प्ले नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, प्ले तो छोड़ो। कल हुआ क्या? कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने जो कहा, जो भी कहा, वो बाजार को इतना रास आ गया, इतना पसंद आ गया कि आज बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल आपने देखा डाउ जोन्स 500 पॉइंट्स भागा है, तो नेस्डैक इंडेक्स में उससे भी बड़ी तेजी थी, जिसकी वजह से आपने आईटी स्टॉक्स में आज तूफानी रफ्तार से तेजी आते हुए दिखे। मैं एग्जैक्टली बताऊं तो नेस्डैक आपके लिए 200 पॉइंट भागा है ऑलमोस्ट। परसेंटेज टर्म्स में डाउ जोन्स और नेस्डैक एग्जैक्टली 1.4% भागे हैं। रसल 2000 3.5% भागा है, वहां बड़ी तेजी थी। तो
तो आईटी में स्टिल आपसे यही कहूंगा, बने रहिए, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। मेरे को लगता है यहाँ पे अभी भी मौके ही हैं, और ये चले ही कहाँ हैं जो मौके बोल रहा हूँ मैं, अभी तो बट चले ही नहीं है ये 20 के 25 के पीई पे मिल रहे हैं आपको। तो ये तो बहुत, अब इनमें अभी अर्निंग्स नहीं लौटी हैं, केवल ये मार्केट के सेंटीमेंट्स पे चल रहे हैं। जिस दिन अर्निंग लौटेंगी ना हैवी करके, आपको पकड़ में नहीं आने वाले भाई ये शेयर। अभी थोड़ा सा रुक तो जाओ, आप देखो तो सही। तो जो निवेशित रहेगा वो पैसा बनाएगा, और जो डगमगाएगा वो डगमगाता रहेगा। तो मेरा व्यू क्लियर है कि आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आईटी होना मस्ट है। आईटी भी होना चाहिए, फार्मा भी होना चाहिए, एफएमसीजी होना चाहिए। ये चल भले ही ना रहे हो, लेकिन होने चाहिए। कब तक आप ये मतलब जो चल रहा है उसको लेते रहोगे? वो तो हर समय बदलता है, साइकिल आती है। 2021 में केमिकल की आई थी, इस समय रेलवे डिफेंस की आ गई, शुगर्स की देखो आप कितनी तेज भागे, अभी गिरे भी हैं। तो ये तो साइकिल है, ये तो चलती रहेगी। लेकिन एवरग्रीन जो होते हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग पैसा यही बना के देंगे, इतना याद रखना। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।